नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस्त और रुफीलो के बारे में। जैसे आपको पता है, जो किस्त लोन एप्लीकेशन है और जो रुफीलो लोन एप्लीकेशन है, दोनों एक ही एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है एसआई क्रेवा। अगर आपने एसआई क्रेवा यानी कि किस्त और रुफीलो का पैसा वापस नहीं किए हो या फिर नहीं कर पाते हो, तो मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे आपको पता है कि किस्त और रुफीलो जैसे ओवरड्यू होने के बाद से जो रिकवरी प्रोसेस उनका चलता है, सारे स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह का रिकवरी प्रोसेस वो लोग करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जब किस्त और रुफीलो का पैसा ओवरड्यू हो जाता है, मान लो ये 15 दिन का टाइम तो देते हैं आपको, जैसे पता ही होगा 15 डेज का टाइम होता है, या फिर अगर आपने शॉपिंग वगैरह करते हो तो मैं भी आपको, मुझे नहीं पता डिटेल्स, बट मैं भी आपको एक महीने का एक इंस्टॉलमेंट का टाइम मिल जाता है, जो कि उनका इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट पीरियड होता है, मतलब ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है। तो जितना भी हो, एक महीना का भी हो, 15 दिन का, जितना भी वो लोग टेन्योर देते हैं, जो फास्ट कैश उनका एक मतलब जो सर्विसेज है उसमें वो 15 डेज का ही टाइम देते हैं रिपेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद आप 16 दिन को आपका ओवरड्यू हो गया, तो उसी दिन से आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि इस डेट में पेमेंट कर दीजिए, 4 बजे तक पेमेंट कर दीजिए, 5 बजे तक उतने उनके हिसाब से वो टाइम देते रहेंगे कि 2 बजे तक कर दीजिए, वरना हम तुम्हारे रिलेटिव को कॉल करेंगे, सारी मतलब वीक मांग के पेमेंट करें। ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूज, हालांकि मुझे पता नहीं है, बट ये लोग इतनी र्यूडली बातें करते हैं, आप मतलब सोच भी नहीं सकेंगे किस तरह की बातें करते हैं। और ये कभी कभार इनके कुछ भी रिकवर एजेंट होते हैं, ऐसे चवन्नी छाप रिकवर एजेंट, जो कि अब्यूज करने पर भी उतर आते हैं। बहुत सारे एविडेंसेस है यूट्यूब पे, आप रिकॉर्डिंग वगैरह सुन सकते हैं। तो ये आपको अब्यूज करेंगे, मतलब एक हाई लेवल ऑफ अब्यूज ये लोग करेंगे आपको। उसके बाद आपको अपने तरफ से टाइम देंगे कि 4 बजे तक कर दो, वरना हम तुम्हारे रिलेटिव को कॉल करेंगे। बहुत सारे जो कॉल थ्रेड्स है ये आपको देंगे। उसके बाद आपको मतलब उससे कुछ दिन बाद, ये 4-5 दिन तो होता रहेगा, उससे कुछ दिन बाद ये जो कॉल करेंगे उनकी सीनियर को फॉरवर्ड करेंगे कि हमारे सीनियर से बात कर लो। जो सीनियर होगा वो बोलेगा कि हम तुम्हारे नाम पर लीगल एक्शन लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको डराएंगे, धमकाएंगे, और बहुत सारे मैसेजेस भी आने लगेगा कि हम तुम्हारे नाम पे मतलब एफआईआर फाइल करने जा रहे हैं, कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं। ये आपको पूरा एक महीना जो होता है, एक पीरियड होता है, उसमें दिन में 7-8 बार 10 बार, बहुत मतलब उससे भी ज़्यादा कॉल आपको करेंगे, थ्रेट देंगे। हर कॉल उनका थ्रेट कॉल होगा, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। उसके बाद आप अगर कुछ टाइम देंगे, तो अब मान लो कि आपने 2 दिन का टाइम मांगा, वो मतलब 2 दिन नहीं, आपको देंगे 2 घंटे का टाइम, मतलब उनके हिसाब से वो टाइम देते रहेंगे। तो कुछ दिन बाद अगर आपका सिचुएशन सही नहीं हुआ, और उसके साथ ये तो पेनाल्टी लगाते रहेंगे, ये तो अलग बात है कि दिन के मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग पेनाल्टी उससे भी ज़्यादा कभी कभार लगा देते हैं। उसका उनका कोई पता नहीं है, मतलब उनका वन टाइम एक्टिवेशन फी वगैरह सारा कुछ बहुत ही अलग होता है, उनका बियर्ड सा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बाद में पता चलेगी। लोन लेने के टाइम वो बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखते हैं, वही लोग मतलब वही चीज़ आपको दिखाते हैं जो उनको दिखाना होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो हाइड रहता है। बाद में आगे अगर रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलने वाला है आगे आगे, और बहुत इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशनों ने अपना जो रिपेमेंट का टाइम पीरियड है, मतलब जो टेन्योर है, बढ़ा दिए है, बट किस्त और रुफीलो जो है वो जैसे पहले 15 डेज का लोन देते हैं, आज भी वही 15 दिन का ही लोन देते हैं। खास करके उनका एक फास्ट कैश लोन सर्विस होता है, उसमें वो 15 दिन का ही टाइम देते हैं। उसके बाद इनका रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है, डोर टू डोर रिकवरी प्रोसेस, यानी कि इनका हर एक स्टेट्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके रिकवर एजेंट होते हैं, जो चवन्नी छाप रिकवर एजेंट होते हैं। कभी कभार देखा गया है, ये महिलाओं के घर रात के टाइम पे जाके उनके घर के सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम किस्त से आए हैं, हम रुफीलो से आए हैं, आप अभी पेमेंट करो वरना हम नहीं जाएंगे। ऐसा करके बहुत सारी जो हरासमेंट की जो लेवल है बढ़ाते जा रहे हैं लोगों के साथ। मतलब खास करके ये लोग आपको अब्यूज करते हैं, कभी कभार अब्यूज भी कर जाते हैं, ज़्यादा हाइपर होकर बात करते हैं, रूडली बातें करते हैं, आपकी घर के सामने खड़ा होकर आपको पुकारते रहते हैं, आप पेमेंट करो, पैसा लिए हो, क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत सारी जो उनके पास राइट्स नहीं है, जो करने की, वो लोग वैसा करते हैं जो कि इलीगल होता है। आप उनके नाम पे कंप्लेन भी कर सकते हो, बट आपको कंप्लेन पुलिस स्टेशन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार पुलिस वाले जो होते हैं वो इन सब मैटर को छोटा समझते हैं कि ये बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, इसीलिए इनके घर आ रहे, पेमेंट कर देगा तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो रजिस्टर नहीं कर दे एफआईआर। बट आप एविडेंस के साथ जाइए, ये नहीं बोलिए कि ये रिपेमेंट के लिए मेरे घर मतलब मेरे पास आया है पैसे लेने के लिए, बोलिए कि ये मुझे अब्यूज कर रहा है, ये इलीगल होता है, और उसके पास आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है।
तो किससे हो, चाहे किसी बड़े बैंक से भी हो, जहां से भी हो, अब्यूज करना किसी को अलाउड नहीं है, हाइपर होना किसी को अलाउड नहीं है। आने का अलाउड है, उनके पास पूरे राइट्स है, आपके घर विजिटिंग के लिए आ सकते हैं। मतलब सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आ सकते हैं, शाम को नहीं आ सकते, रात को नहीं आ सकते। हालांकि 7 बजे तक आ सकते हैं बट रात को नहीं आ सकते। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके राइट्स पता होने बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये लोग तो अब्यूज करते ही है, आपके घर के बाहर खड़ा होकर बोलते हैं कि हम आपका लोकेशन भेजो, हम तुम्हारे घर। हरासमेंट की हर जो पेंद्रे ये लोग अपनाते हैं आपको डराने के लिए, एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं और बहुत ज्यादा हरासमेंट की चीजें होता है। दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे लीगल एक्शन के बारे में, मतलब लीगली आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके पास कोई राइट्स नहीं है कि आपके नाम पर कोई एफआईआर रजिस्टर कर सके, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, मतलब कोई अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर मतलब आपको जेल भेज सके या फिर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर सके। बट ये लोग आपको बोलेंगे, जो रिकवर एजेंट होते हैं वो बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लीगली आपको जेल भेज देंगे, बहुत सारी चीजें ये लोग बोलेंगे। इनके पास राइट्स तो है कि कुछ लीगल कार्रवाई करने की, इनके पास राइट्स है क्योंकि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है ये, जो एसआई करवा है। बट इनको पता है कि हम जो लोगों के साथ कर रहे हैं कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि इलीगल है। अगर हम कोर्ट में प्रोसीडिंग करेंगे, उसके बाद आता है कोर्ट प्रोसीडिंग। देखिए ये आपका मैक्सिमम, अगर मैं इन लाइन बोलूं, मैक्सिमम आपका सिविल ही बिगाड़ सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, या फिर रिकवर एजेंट आपके घर भेज सकते हैं जो आप बार बार आपको स्ट्रेस देगा, आपको परेशान करेगा। यही चीजें ये चाहते हैं कि मतलब इनको पता है ना, हमको 1-2 दिन में 15 दिन में ही पैसे चाहिए, कोर्ट में 7 साल क्यों लगाएंगे और 30,000 का खर्चा क्यों करेंगे। इनको पता है अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो वैसे भी 15-20 हज़ार का खर्चा होना है, आपसे तो 10-15 हज़ार या फिर 5-6 हज़ार रिकवर करना है, ये कोर्ट में 10-15 हज़ार 20 हज़ार का खर्चा क्यों करेंगे। इनको पता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इलीगल कर रहे हैं, हम अब्यूज कर रहे हैं इस बंदे को, हम जो मतलब कॉलिंग कर रहे हैं उसके पास भी प्रूफ होगा, वो भी एविडेंस दिखाएगा। उसमें क्या होता है ना, जो जज होते हैं, जो माननीय कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी बड़े समझदार होते हैं, उनका दिमाग होता है, वो भी सारे मतलब वो अंधे होते हैं, कानून अंधा होता है, वो सारी चीजों को दोनों पक्ष की बातें सुनकर वो डिसीजन देते हैं। किसके साथ अगर हरासमेंट हुआ है तो उसको भी मतलब हर्जाना देना पड़ेगा। उनको पता है, किस्त वालों को ये भी पता है कि हम जो कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं इस बंदे के साथ बहुत गलत कर चुके हैं, तो हम पे भी आ सकता है बात है, हमको भी पेनाल्टी देना पड़ सकता है। इसीलिए इनको पता है कि हम कोर्ट प्रोसीडिंग ज्यादातर करते नहीं है और कभी करेंगे भी नहीं, मेरे हिसाब से जितना मतलब 99% चांसेस है नहीं करेंगे, बट आपको परेशान जरूर करेंगे। इनको तो आप खुद सोचिए ना, जो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज अनसिक्योर्ड लोन। पहली बात तो ये जो लोन है अनसिक्योर्ड लोन है, इनके उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो अगर सोना, अगर गोल्ड लोन होता है तो गोल्ड बेच के पैसे रिकवर कर लेते हैं, अगर गाड़ी का लोन होता है तो गाड़ी बेच के पैसे रिकवर कर लेते हैं। इनको पता है कि ये जो लोन है अनसिक्योर्ड लोन है, हम रिकवर कर ही नहीं पाएंगे, मतलब अगर पैसा वो बंदा देगा नहीं तो हम कैसे रिकवर करेंगे। और कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में वैसे भी फाइनल डिसीजन आने में 7-8 साल लग जाएंगे, ऊपर से 15-20 हज़ार का खर्चा है, लोग क्यों करेंगे। तो इनको पता है सारी चीजों के बारे में। इसीलिए अगर इनको कोर्ट में रिकवर करना होता तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिकवर एजेंट हायर थोड़ी ना करते हैं, हायर इसीलिए ना किए कि आपके पास जाके वो बंदा परेशान करे तभी आप पेमेंट करो। इनको तो पेमेंट 15 दिन के लिए चाहिए, मतलब 15 दिन में ही चाहिए या फिर 2-3 दिन में चाहिए, तो ये कोर्ट में 7 साल 8 साल फाइनल डिसीजन आने में कोर्ट में लग जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग है। सारे एविडेंस के तौर पर जो जज साहब होते हैं, जो माननीय जज साहब होते हैं, डिसीजन देते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। तो इनको पता है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो सारे जो रिकवरी प्रोसेस है कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, मतलब ये जो केस होता है वो सिविल का केस होता है। जैसे आपका होता है, जैसे आपका जमीन मकान का केस होता है, मतलब आपके घर परिवार में या फिर आड़ोस पड़ोस में हुआ होगा, जैसे आपको पता होगा, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं होता, क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं होता, कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता। तो इनको पता है डिसीजन आने में बहुत दिन लग जाएंगे, इसीलिए कोर्ट प्रोसीडिंग करते नहीं है। ज़्यादातर आपका सिविल बिगाड़ सकते हैं। कोई भी आम इंसान जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास का बंदा हमारे आपकी तरह होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा सिविल 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार के लिए खराब हो। तो ये लोग पहले जो उनका जो सही बार है, ये लोग जो बहुत ज़्यादा करते हैं वो सिविल में के मैटर में करते हैं। आपका सिविल स्कोर ही ये लोग डाउन कर देते हैं, बाद में आपको किसी एनबीएफसी से किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। अरे होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फ़ायदा भी उठा सकते हैं इन सब चीज़ों का। तो ये जो लीगल एक्शन की डर है, एफआईआर होने का डर है, आपको जेल भेजने का डर है, ये मतलब सिविल के मैटर में ज़्यादातर मैंने तो नहीं देखा कि वैसे 50,000 के नीचे या 50,000 के नीचे की केस में मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि किसी के नाम पे केस हुआ हो। सारा सेटलमेंट हो जाता है। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड के मामले में आप देख लीजिए, सेटलमेंट एक चीज़ क्यों होता है, अगर कोर्ट में कोई जाता है तो आप खुद समझिए ना इन सब चीज़ों को। तो यही सारा मैटर होता है। जो यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपके नाम पे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में आप घसीटे जा सकते हैं, आपको बुलाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपका मन का डर है। राइट्स तो है इनके पास, बट इनको पता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटलमेंट के ऑफर में ही आएंगे। इनको एट द एंड इनको सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और जो आपको डरा रहे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कल ही जेल हो जाएगा, कल ही नोटिस आ जाएगा। और रही बात
लीगल नोटिस की, कि लीगल नोटिस क्या होता है, कब आता है लीगल नोटिस आने पर क्या कराना चाहिए, लीगल नोटिस के बहुत सारे ऐसे राज है जिसका मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लीगल नोटिस के बारे में बताने वाला हूं जो कि किस्त और रुफीलो की तरफ से आता है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, दोबारा बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इन एन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद।